हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर एंड फ्रीडम। चलिए, इससे पहले वाले हमने सेशंस जो लिए थे लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हमने मोशन के आधे पार्ट को कवर कर लिया था। इस वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ओमिटेड है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ लेंगे, उसका गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, नजर डाल लेंगे। बट सीबीएसई में ओमिटेड है तो उसका डेरिवेशंस का, न्यूमेरिकल्स का कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपके स्कूल में वो चीजें कराई जा रही है तो डू कमेंट कि मैम दिस इज आल्सो डन इन आवर स्कूल। तो हम एक और लेक्चर, एक और सेशन ले लेंगे जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस, उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। जो हमारी वेलोसिटी है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंगली, टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज आवर एक्सीलरेशन। यानी कि जब आप घर से निकले, आपने अपनी बाइक को स्टार्ट किया तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी? 0, बिकॉज आपकी बाइक क्या थी? रेस्ट पोजीशन में थी। जब आपने उसको स्पीड अप करा तो आप कहते हो यार एक्सीलरेट करना। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेट करने का मतलब ही क्या है कि स्पीड को चेंज करो। एक्सीलरेशन हम लोग एक्सीलरेटर देते हैं ना बाइक में, क्यों देते हैं एक्सीलरेटर? क्योंकि हम उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। स्पीड चेंज कब करते हैं? या तो हमें तेज करनी है उसकी वेलोसिटी को, स्पीड को, या फिर हमें उसको कम करना है। तो अब कम करोगे या ज्यादा करोगे, उसको एक्सीलरेट करना तो पड़ेगा, चेंज तो देना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको बनता है v minus u upon t। A stands for acceleration, okay, v stands for final velocity। फाइनल वेलोसिटी, अब ये फाइनल वेलोसिटी क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। U stands for initial velocity and T stands for time। अब देखिए एक्सीलरेशन अभी मैंने आपको समझा दिया कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंगली जब वेलोसिटी में चेंजेस लाते हैं तो हमारा एक्सीलरेशन होता है, उसमें हमारा एक्सीलरेशन निकलता है। V is final velocity, U is initial velocity। देखो कोई भी बाइक है या कोई भी गाड़ी है हरिद्वार से चलकर आ रही है, बट आपने उसको अपनी गली के बाहर देखना स्टार्ट करा, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा अपने गली के बाहर से, तो क्या होगा? उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वो होगी जिस पॉइंट पे आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है। ठीक है, A पॉइंट से B पॉइंट पे एक बाइक चलकर आई, बट आपने उसको इस पॉइंट पे स्टार्ट करा ऑब्जर्व करना C पॉइंट पे। तो इस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी या जो उसकी स्पीड होगी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि इनिशियल स्पीड हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। जिस पॉइंट पे हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है और जिस पॉइंट पे हमने इसको ऑब्जर्व करना बंद कर दिया, ये हो जाएगी हमारी फाइनल। इज इट क्लियर? तो इनिशियल और फाइनल क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ से जा रही है, कहाँ रुक रही है। बिकॉज अकॉर्डिंगली देखोगे तो इनिशियल हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, फाइनल भी हमेशा 0 होती है। आप जाकर से खड़ी करोगे ना, और जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट करोगे। बट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा उसको ऑब्जर्व करना, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। जिस पॉइंट पे आपने इसको ऑब्जर्व करना बंद कर दिया, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी। और टाइम, जो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो हमारा t है। इज इट क्लियर? चलिए इतना समझ आ गया। इसके बाद इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? देखिए इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड है, वेलोसिटी है, उसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अपॉन में टाइम की क्या हो गई? सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकेंड नीचे भी है, एक सेकेंड ऊपर है, तो ये जब जाएगा तो ये भी तो एड अप हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 11 में एक और चैप्टर आएगा डायमेंशंस का, वहां पे आप लोग इसको पढ़ेंगे भी अच्छे से कि कैसे हम स्टैंडर्ड यूनिट, कैसे हम डायमेंशंस को बनाते हैं। तो अभी तरह समझ लीजिए कि एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द सिंबल डिनोट्स AVUT इज एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट ऐड होता है वो होता है ये कि आपका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी जो है हमारी क्या है? 0 है। या तो हमारी वेलोसिटी यानी कि
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तभी ए हमारा 0 आएगा। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है? बॉडी रेस्ट पर है। बॉडी रेस्ट पे होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इज इट क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करेगी, इक्वल टाइम इक्वल वेलोसिटी, तभी तो यूनिफॉर्म होगा। एज एक्सप्लेन, यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर रेस्ट में है, दोनों ही केस में हमारा चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव कब होगा? जब v जो है वो बड़ा हो जाएगा u से। When final velocity is greater than initial velocity, in that case acceleration is positive. Is it clear? और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो इसको हम एक्सेलरेशन ही यूज करते हैं। क्लियर? और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो हम इसको रिटार्डेशन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, यानी कि रिटार्डेशन का केस कब बनेगा? When final velocity is less than initial velocity. In this case, the case will become a retardation. तो इसमें a की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। जैसे -5 -5 क्या है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन 0 कब है? जब उसकी बॉडी रेस्ट में है, फाइनल माइनस इनिशियल जो 0 है, यूनिफॉर्म मोशन में है। दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। पॉजिटिव कब आ रहा है? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से। और रिटार्डेशन कब होगा, यानी कि नेगेटिव कब आएगी? जब फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से। ये था हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं एक बार हम क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है? यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी कि जो वेलोसिटी और टाइम है इसका क्या होगा? इसका पैटर्न जो होगा यूनिफॉर्म होगा, मतलब सेम टाइम में सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अगर वो 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो इसका ग्राफ v और t के बीच बनेगा, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच वर्क करेगा। तो अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म जब भी आएगा, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो ना, जब टाइम जिस पैटर्न से टाइम बढ़ रहा है उसी पैटर्न से तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है? टाइम का और वेलोसिटी का इक्वल अमाउंट से चेंज होना, सेम अमाउंट से चेंज होना। इक्वल अमाउंट और सेम अमाउंट मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 2 सेकंड है तो 2 सेकंड ही वेलोसिटी चेंज होगी ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस 2 सेकंड में अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारा ऑब्जेक्ट या कोई कार जो है वो मूव कर रही है तो वो हर 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही मूव करेगी। क्लियर? ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म अपोजिट, कि टाइम तो सेम रहेगा लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी। टाइम सेम रहेगा बट जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी। तो इट कैन गो लाइक दिस, इट नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा कर्व लाइन जाएगा क्योंकि टाइम सेम रहने पे वेलोसिटी कभी ज्यादा है कभी कम है, कभी ज्यादा है कभी कम है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व लाइन। यहाँ पे हम अपना एक्सेलरेशन टॉपिक खत्म करते हैं। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। मतलब फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यही 2 चीजें ज्यादा पूछी जाती है अपार्ट फ्रॉम डेरिवेशंस एंड ऑल। पहले होता था कि डेरिवेशंस और डेफिनेशंस आ जाती थी बट अभी इतना नहीं होता। ठीक है? तो अ स्कूटी moves with the speed of 4 meter per second square, okay, and stops with the speed 10 meter per second square. Clear? With time 2 सेकेंड। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्कूटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना स्टार्ट हुई है और जब वो रुक गई है तो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
और ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे वो है 2 सेकंड का। सिंपल फॉर्मूला लगाओ पहले, a = b - u/t। योर v फाइनल वेलोसिटी क्या है 10, इनिशियल वेलोसिटी 4, टाइम कितना ले लिया 2 सेकंड। 10 - 4 इज 6/2 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मीटर पर सेकंड आएगा, नॉट स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं ना कि एक्सीलरेशन की। इज इट क्लियर? ये यूनिट्स को हमेशा याद रखिएगा, स्पीड मीटर पर सेकंड होगी और एक्सीलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, बिकॉज वेलोसिटी अपॉन टाइम है। और स्पीड में क्या होता है, स्पीड क्या होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया मीटर, टाइम हो गया सेकंड, तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल ऐसे आता है। न्यूमेरिकल करते हुए ना हमें 2-3 चीजों का ना बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे फॉर्मूला हमेशा मेंशन करो। कुछ टीचर्स होते हैं जो फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आपको न्यूमेरिकल का आंसर सही नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो गया है, तो फॉर्मूले के आधा नंबर दे देता है। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द टीचर, बट मोस्टली मिल जाता है। और सेकंड थिंग कि जब भी आप न्यूमेरिकल का आंसर लेकर आओगे उसको हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में ही लाओगे। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में निकालो, वो अलग पार्ट है, वो आप कन्वर्ट करके उसी में निकालोगे। बट अगर नहीं पूछा है तो आप कोशिश करो कि इसको स्टैंडर्ड यूनिट में ही आंसर दो। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो पार्ट है, एज आई टोल्ड, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है ओमिटेड है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन है हमारी मोशन की, प्लस तीनों अपने आप में ही यूनिक है। तो चलिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v = u + at। सेकंड कहती है s = ut + ½ at²। और थर्ड कहती है v² = u² + 2as। 2a s। ठीक है, पहले हम सिंबल्स डिनोट कर लेते हैं। v final velocity, v is your final velocity, u is your initial velocity, okay, a is your acceleration, t is your time, s is your displacement। इतना ठीक है अभी तक? एक और चीज इसमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड होती है। यूनिफॉर्म मोशंस के लिए ही वैलिड रहती है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड होती है। 3 इक्वेशंस होती है, इनके सिंबल्स डिनोट कर दिए मैंने। अब इसमें एक और खासियत जो है वो ये कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है, कोई भी न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल में पूछ रहे हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे बिकॉज क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज, एक्सीलरेशन और टाइम का रोल है। अगर वो आपको कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी दी है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, तो आप सेकंड इक्वेशन यूज नहीं करोगे क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसमें एक्सीलरेशन, टाइम, इनिशियल और डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आपसे वो टाइम का पूछेगा तो आप थर्ड इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे बिकॉज थर्ड इक्वेशन में आपके पास टाइम नहीं है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना जरूर कि क्या मुझसे पूछा है, क्या मेरे को सॉल्व करना है और मेरे को कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज हम जो है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे सो दैट आपके मिड टर्म एग्जाम और फाइनल एग्जाम तक आपके सारे चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाए। क्लियर? अदरवाइज अगर किसी के स्कूल में आ रहा है कि मैम हमारे में तो मतलब परमिशन है, हमारे टीचर ने तो कराया है, हमारे में तो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा कॉन्सेप्ट पूरा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम एक और लेक्चर ले लेंगे, एक और सेशन ले लेंगे जहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली और डेरिवेटिवली दोनों तरीकों से पढ़ेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे काफी नंबर्स उठ के आते हैं, मतलब कि काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जितनी भी चीज अभी तक हमने पढ़ी है अगर मैं उसको ग्राफिकली उतारूं तो क्या होगा, मतलब कैसी बनेगी। तो पहला जो होता है इसमें होता है डिस्टेंस या फिर कह लो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। तो इसका जो फर्स्ट ग्राफ बनता है वो बनेगा एट रेस्ट, कि जब बॉडी मेरी रेस्ट पर है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ये मैंने ले लिया टाइम, ये मैंने ले लिया डिस्टेंस। ठीक है, मेरी बॉडी रेस्ट पर है तो टाइम कितना भी बढ़ता रहे, अपनी पोजीशन कभी छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। अगर मेरी बॉडी यहाँ पर है तो टाइम कितना भी बढ़े और बॉडी यहीं पे रहेगी। मेरी बॉडी यहाँ पर है, टाइम कितना भी बढ़े यहीं रहेगी। ठीक है, तो रेस्ट पे क्या होता है, टाइम जितना भी बढ़ जाए बट बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो उसका डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर। सेकंड आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को मैंने बार बार बताया है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, इसका हमने डिस्कस के टाइम पे भी बताया था, ग्राफ लीड क्या था कि टाइम कितना भी बढ़ता जाए, जो आपकी ये है डिस्प्लेसमेंट, ये भी सेम उससे पैटर्न से बढ़ेगी। क्लियर। टाइम अगर 2 सेकंड बढ़ रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड बढ़ी है तो हर 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगा, तो उसका ग्राफ भी क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। थर्ड मेरा आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या था कि टाइम जो है वो तो सेम अमाउंट से हम चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट उस सेम अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में हमारा जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जा रहा है। तो यानी कि इसका क्या होगा, इसका स्ट्रेट नहीं बनता, इसका कर्व लाइन बनता है। ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस। जो नॉन यूनिफॉर्म है उसका ग्राफ ऑलवेज बी अ कर्व लाइन, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड एट द रेस्ट पोजीशन जो आपका डिस्टेंस है दैट विल रिमेन सेम, तो इसका जो ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन, नॉट लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। द क्लियर है। चलिए इसके बाद हमारे ग्राफ्स हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के। एक्सीलरेशन के ग्राफ में क्या होगा, एक्सीलरेशन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो उसके ग्राफ भी किसके लिए बनते हैं, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो इसमें कर लेते हैं पहला सेम रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे जो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा। देखो बॉडी रेस्ट पर है, उसने अपनी वेलोसिटी चेंज ही नहीं करी है, हिली ही नहीं है, उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, रेस्ट पर है, जहां खड़ी थी वही खड़ी है। अब चाहे तुम अभी देख लो, तुम 2 सेकंड बाद देख लो, तुम 2 घंटे बाद देख लो, जहां थी वही है। तो वेलोसिटी में जब चेंज ही नहीं आया तो वेलोसिटी क्या हो गई, रेस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 0। तो जो उसका ग्राफ बनेगा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो ऐसा ऊपर नहीं बनेगा, वो टाइम पे ही बनेगा। वेलोसिटी 0 रहेगी, टाइम बढ़ता जा रहा है। क्लियर है। तो रेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस पर ही जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट पे ही चलेगा। सेकंड आपका आता है एट यूनिफॉर्म मोशन। ये टाइम है और इधर आपकी आ गई वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि टाइम पीरियड जिस इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी उसी इक्वल इंटरवल से बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। मैंने हमेशा बताया यूनिफॉर्म कभी भी वर्ड यूज होगा तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म में कर्व लाइन, दैट इज इट। ओके, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी आपके माइंड में एक बात टक्कर करनी चाहिए कि मैम जो आपने ग्राफ बनाया था इससे पहले टाइम और डिस्टेंस का, वो भी स्ट्रेट लाइन था, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या ये दोनों ग्राफ सेम है, ये दोनों ग्राफ सेम है, इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट ग्राफ सेम नहीं है। क्यों, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, दैट इज फाइन, बट ये डिस्टेंस टाइम का है और ये वेलोसिटी टाइम का है। वहां पे आप देख रहे हो कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का इंटरवल जो है वो सेम है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस है, बट यहाँ पे टाइम के साथ साथ जो इंटरवल्स चेंज हो रहे हैं वो वेलोसिटी के चेंज हो रहे हैं, तो वो इक्वल इंटरवल से वेलोसिटी जो है बढ़ रही है। क्लियर, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड है यहाँ पर मेरे पास एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कैसे मूव करेगी,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसे करेगी, मैंने अभी बताया नॉन यूनिफॉर्म में कर्व लाइन जाएगी, मतलब टाइम बढ़ रहा है बट डजंट मीन टाइम बढ़ रहा है डजंट मीन कि वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है, ठीक है, वो ऐसे भी जा सकती है, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग सा स्पीकर बन गया है ना, आई नो। तो ये था रेस्ट पे कैसे जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म पे कैसे जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म पे कैसे जाएगा। अभी पढ़ते हैं अगर मेरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे कैसा जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे कैसा जाएगा, ये टाइम ये वेलोसिटी। अब आप मुझे ये बताइए कि यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन है तो कैसे जाना चाहिए, ऐसे या इनमें से कुछ। अब यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली बात है मैम स्ट्रेट ही जाएगा, और एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी का जो चेंज होना है वो इक्वल इंटरवल से हो रहा है, ठीक है। अगर हर बार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेलोसिटी चेंज हो रही तो सेम ही कह रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में बनेगा, ऐसा जाएगा। इज इट क्लियर। वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो स्ट्रेट जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा जाएगा, इसमें भी सीधा ही जाएगा, सीधा एज ए अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे भी आ गया, फिर ऊपर गया, नीचे था फिर ऊपर गया, ऊपर था नीचे आके ऊपर गया, दैट इज फाइन। नॉन यूनिफॉर्म में कम ज्यादा हो सकती है, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रिमाइंड करिए, एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी का जो चेंज है वो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ग्राफ नीचे ही झुकेगा, हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगा, जाएगा कर्व लाइन ही जाएगा, बट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इतना क्लियर है। अब आप मुझे एक और चीज बताएंगे यहाँ पर कि अगर मेरे पास जो ग्राफ है, ये तो एक्सेलरेशन की हो गई, अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूं तो तब ग्राफ कैसा जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में रिमाइंड करिए क्या होता था कि जो ए की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो नेगेटिव आती थी। तो अगर ये मेरा टाइम t है और ये मेरा v है, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, रिटार्डेशन करना है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन जाएगा, दैट इज फाइन, बट रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है, तो उसका ग्राफ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगा बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसमें भी जो आपका ग्राफ जाएगा ना, कैसे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। मैंने ये नीचे वाले इसलिए रब नहीं किए, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। ये ग्राफ जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो यानी कि ए पॉजिटिव है, b माइनस यू क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होने की वजह से वो ऊपर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व लाइन जाएगा बट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में a नेगेटिव होता है, b माइनस यू जो है आपका हमेशा नेगेटिव निकल कर आएगा, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा रहेगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन विद अ कर्व लाइन। इतना क्लियर है। ये थे हमारे आज के टॉपिक। तो आज इस वाले सेशन में हमने कवर करा है आपका एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की थोड़ा सा उसको इक्वेशंस बता के एक्सप्लेन कर दिया, बट मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आपका ओमिटेड नहीं है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए,
ताकि मैं उसको अगला एक और लेक्चर ले लेते हैं, एक और सेशन लेके उसको क्लियर करा दूं। बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो ओमिटेड है, आप उसको 11th में दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। इसके बाद एक और सेशन है, एक और लेक्चर होगा, उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो चलिए, जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फ्यूचर फ्रीडम and do comment also how you like it or not. Till then, bye and keep learning.